इससे पहले जनवरी, दोस्तों जनवरी का मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया दोस्तों। उन वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देखिए। और दोस्तों जनवरी के बाद हमने जनवरी से हम अक्टूबर तक कंप्लीट करेंगे। कब तक दोस्तों? अक्टूबर तक हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको बता दोस्तों अक्टूबर 2023 हम 2023 का हम पूरा एज करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। सामसामिक घटना जो भी दोस्तों हमारे यानी कि वो कंप्लीट करना है दोस्तों। और दोस्तों हर एक वीडियो में दोस्तों लगभग आपको 200 से कितने 200 लगा 200 लगा 250 तक क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों हर एक वीडियो में दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको मैंने पहले मोटिवेशन के रूप में आपको बता रखी है बातें कि अगर मान लिया जाए कि एक दिन के मिनिमम क्वेश्चन दोस्तों 15 बनते हैं, ये मैंने पहले क्राइटेरिया बता रखा है। तो क्या आप जानते हैं 30 क्वेश्चन के 30 दिन यानी 30 दिन के यानी 30 डेज के कितने क्वेश्चन बनेंगे? अगर 15 क्वेश्चन डेली बनते हैं दोस्तों 450 क्वेश्चन यानी 415 क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। और दोस्तों पूरे अगर साल की बात करें दोस्तों तो इसी क्राइटेरिया दोस्तों मैंने 5400 क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्योंकि दोस्तों मैंने इससे पहले दोस्तों हर वीडियो में आपको यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हर वीडियो में दोस्तों आपको मैंने इस प्रकार से आपको यानी मोटिव कर रखा है दोस्तों कि अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो हो जाए दोस्तों। और हर वीडियो में दोस्तों आपको यानी कि भर भर के क्वेश्चन दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता दोस्तों कि पूरे साल के करंट अफेयर्स को हम दोस्तों 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे में हम कंप्लीट नहीं कर सकते दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पूरा वीडियो में आपको यानी कि हर क्वेश्चन को आपको यानी दोस्तों यानी कि पूरा आपको एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि दोस्तों लगभग पूरे साल के 5400 क्वेश्चन बनते हैं। और 5400 क्वेश्चन मैंने मिनिमम आंकड़ा बताया दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मिनिमम आंकड़ा अगर वैसे क्वेश्चन तो दोस्तों हर दिन बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट लेवल की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होती है दोस्तों उसमें तो आपको लोगों को दोस्तों बहुत ज़्यादा मतलब इतना क्वेश्चन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते दोस्तों। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यानी कि अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। लगभग डेली के क्वेश्चन लगभग आपको यानी 15 से अबव क्वेश्चन चले जाते हैं दोस्तों। 100 के समथिंग क्वेश्चन चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको यानी कि आपको किसी भी एग्जाम जो कि मतलब वो कहते हैं दोस्तों दूध में से आपको पानी निकाल देना और उसमें से मलाई निकाल के उसके बाद दोस्तों जो मलाई निकालती है उसमें से जो घी निकाला जाता है उस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाते हैं। उन क्वेश्चन जो कि आपके सिलेक्टेड जो एग्जाम में आने के लिए होते हैं दोस्तों और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। मेरे कहने मतलब इसको कि आप अगर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो दोस्तों तो आपके लिए दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दोस्तों दे रखे दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाए दोस्तों। इसके अंदर सारा आपको यानी कि क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। किसी भी एग्जाम में अगर आप तैयारी करो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाए दोस्तों। तो इस वीडियो में सारा जितना भी कंटेंट हम कवर करने जिससे दोस्तों अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में आपको यानी कि भर भर के आपको नॉलेज मिलेगा दोस्तों इसके अंदर दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं दोस्तों कि इससे पहले दोस्तों मैंने काफ़ी मतलब आपको यानी दोस्तों में वीडियो बड़ा बन जाता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको पूरा यानी कि कंटेंट को मैं आपको मोटिव करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं होता दोस्तों। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों यानी कि दोस्तों मोटिवेशन की अगर बात करें दोस्तों तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ दोस्तों कि मोटिवेशन आपको यानी खुद एक बार आपको अपने आप को यानी कि दोस्तों अपने आप को एक ही बार मोटिवेशन रखिए कि बस मुझे पढ़ना है, मुझे अपने यूपीएससी, एमपीपीएससी जो भी आपने टारगेट तय कर रखा है, जो टारगेट सिलेक्ट कर रखा है कि मुझे मोटिवेशन के मुझे क्लियर करना, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे इसे क्लियर करना है दोस्तों। तो आप उसके जो रिसोर्सेज है, उसके जो रिक्वायरमेंट है, जो भी उससे आप उसकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए आपको क्या जरूरत है उसको फॉलो करिए दोस्तों। उसी को आप कंप्लीट करिए, उसी के आधार पर आपको यानी कि वो जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अगर आप बिना मोटिवेशन के, बिना पढ़ाई के, बिना वर्क के हम कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। ये आप भी जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मोटिवेशन एक बार लिया जाता है, बस मुझे पढ़ना है और मुझे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 1000 एक क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, जो भी आपको यानी टारगेट तय कर रखा है। हर एक एग्जाम का अलग अलग टारगेट होता है। एक एग्जाम यूपीएससी के लिए भी की जाती है, तैयारी की जाती है, उसके लिए भी टाइम दिया जाता है। लोग 14 घंटे तैयारी करते हैं और पढ़ते हैं। माना कि वो भले 14 घंटे पढ़ते हैं, उसमें से मिनिमम 10 घंटे तो पढ़ते ही उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं। और एक यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट सर्विस की जो एग्जाम्स होती है यानी कि स्टेट सिविल सर्विस की जैसी एग्जाम्स होती है दोस्तों, उसमें भी यानी दोस्तों आपको यानी कि कुछ समय देना पड़ता है, काफ़ी समय उसके देश। क्योंकि सिविल सर्विस एग्जाम में आपको लगभग 14 घंटे तो मैक्सिमम होता जाता है। लेकिन तो 10 से 12 घंटे तो आपको देना पड़ता है दोस्तों। चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आपको दोस्तों या मतलब आपको क्वेश्चन इतना समय देना पड़ता है पढ़ने के लिए। और पढ़ने के लिए दोस्तों सबसे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों यही होता है कि आपको यानी दोस्तों मतलब एक बार मतलब आपको एक बार ठान लिया जाता है कि बस मुझे पढ़ना है और मुझे ये सिलेक्शन है। और सिलेक्शन क्यों चाहिए आपसे अपने आप से पूछे, सिलेक्शन क्यों चाहिए, क्यों हमें पढ़ना है, क्यों हमें सिविल सर्विस अधिकारी बनना है, क्यों मुझे इतना नॉलेज क्यों चाहिए, मतलब क्या करना तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसा। तो वो उसको देखिए, उस टारगेट को देखिए कि मुझे इसके एग्जाम्स को क्लियर करने के मुझे क्या करना है। बस अपने आप में मोटिवेशन आ जाएगा। अपने आप की उस स्थिति को जानिए कि मुझे क्या करना है, किस लिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, किस लिए मतलब तैयारी क्यों कर रहा हूँ मैं, पढ़ क्यों रहा हूँ मैं, ये चीज़ें क्यों पढ़ना, मुझे मिल क्या रहा है दोस्तों। पहली चीज़ तो आपको यानी कि सबसे बड़ी बात तो
एग्जाम्स की तैयारी करने से पहले दोस्तों हमको यानी कि एक चीज़ यहाँ से मिलती है, वो मिलती है दोस्तों ज्ञान। जो ज्ञान होता है दोस्तों, यानी कि जो हमारा नॉलेज है वो विकसित तो होता ही होता है। और एग्जाम का महत्व ये होता है दोस्तों कि हमें ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी एग्जाम का, चाहे वो हमारा हिस्ट्री इतिहास से संबंधित हो, हमारा भौगोलिक चाहे हिस्ट्री संबंधित हो, वो राजनीति पॉलिटिकल आर्थिक, हर प्रकार से हमारा क्वेश्चन मतलब हमारे जो माइंड है दोस्तों वो हमारा काम करता है उसमें, क्योंकि इसमें दोस्तों हमारा ज्ञान के, और एक तो मोटिवेशन रहता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए, मुझे हर प्रकार का नॉलेज चाहिए, क्योंकि दोस्तों नॉलेज के बिना हम खाने पीने से हम जिंदा रह सकते हैं, रोटी के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ज्ञान के बिना हम सही तरीके से जिंदगी नहीं जी सकते। तो ज्ञान हर प्रकार का होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एक तो पढ़ाई ज्ञान के लिए की जाती है, और उसी ज्ञान को दोस्तों हम नॉलेज को हम किसी एग्जाम में कन्वर्ट करके दोस्तों उसकी एक सिलेक्शन लेकर दोस्तों उसका एक हम उस एग्जाम को क्लियर कर दोस्तों हमारा जीवन आगे का हम व्यतीत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आप अपना मोटिवेशन खुद रखिए, खुद अपने आप को यानी मोटिव रखिए कि मुझे करना क्या है, मुझे ये एग्ज़ाम कौन सी एग्ज़ाम मेरे लिए अभी हाल ही में कौन सी एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी मतलब ज़िंदगी के लिए कौन सी मायने रखी, कि जिस एज में आप है, जिस सिचुएशन में आप है, जिस कैटेगरी में आप है, जैसे आपके हालात है, जैसे आपके विचार है, जैसे आपकी मेंटली क्षमता है, आर्थिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, आपकी जो धार्मिक क्षमता, जिस तरीके से भी आपकी जो क्षमता है उसके आधार पर अपने आप को एक लक्ष्य तय करिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको डिसाइड करके दोस्तों बस उस रास्ते पर चलना स्टार्ट कर। जो उसके जो रास्ता होता है दोस्तों, जो रास्ता हमें उस रास्ते पर चलने के लिए जो जिन संसाधन की जरूरत पड़ती है, वो किताबों की जरूरत हो, हमारे नॉलेज के लिए मोटिवेशन की जरूरत हो, और बहुत सारी चीज़ें तो दोस्तों वो आपको सारी मिलती रहती है। बस आपको उसमें उनको फॉलो करते रहिए, और आपको दोस्तों यानी कि हर प्रकार का चाहे किसी भी एग्जाम चाहे आप किसी भी एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। एक बात ये भी आती है दोस्तों कि बिना मेहनत के बिना कर्म के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों किसी भी काम को, एग्जाम को अगर आप देना चाहते हैं दोस्तों, और अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको यानी दोस्तों मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। और पढ़ने के लिए दोस्तों आपको यानी कि हर क्वेश्चंस को, हर एक जो आपका सब्जेक्ट है, जो एग्जाम की जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ा, तभी आप उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। वरना बिना मेहनत के बिना कर्म के हम कुछ एग्जाम को क्लियर नहीं। जितना आप मेहनत करोगे, जितना आप कर्म करोगे, जितना अच्छा कर्म करोगे, जितना बढ़िया आप कर्म करोगे, उसके दोस्तों आपको यानी कि उस एग्ज़ाम में काफ़ी आपको यानी कि सफलता जल्दी मिलेगी दोस्तों, और अच्छी सफलता मिलेगी दोस्तों, और काफ़ी ऊंची रैंक मिलेगी दोस्तों। इससे अच्छा दोस्तों कि आप जो समय है दोस्तों उसको यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए जितना भी आपको जो एग्ज़ाम आपने तय करा, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ऐसे जो भी आपकी तैयारी है, जिस भले वनडे की एग्जाम जो भी हो दोस्तों आपने तय करा, भले पुलिस कांस्टेबल से ऊंची पोस्ट और भी हो दोस्तों, उसके लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो दोस्तों यानी कि उसके मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सभी चीज़ें होती है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा मोटिवेशन ग्रुप में यही है दोस्तों, किसी के कहने दोस्तों एक बात ये भी मोटिवेशन जो होता है दोस्तों, जो मोटिवेशन होता है दोस्तों वो क्या है, किसी को रात को बोल दिया जाए कि तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन वो उठ नहीं पाता है। वो क्यों नहीं उठ पाता, उसे पता है भाई सुबह उठना है, पर पता नहीं उसकी शारीरिक हालत उसे देती नहीं, उसे बस मन करता है बस सो ही रहे। पर लेकिन मोटिवेशन ये है कि सुबह जल्दी उठना उसको भी पता है, लेकिन उसे जब कोई जगाता है, यानी कि उसको कोई जगाता है भाई उठ तेरे को ये काम करना है, तो वो उठ जाता है। तो यानी किसी को कोई जगने से पहले उसे उठाना पड़ता है। तो इसके लिए इसी तरीके से डेली आपको मोटिवेशन कोई बोल देता है तो दोस्तों, तो आपको यानी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि चलो ठीक है अब इस काम को कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों हर दिन आपको एक मोटिवेशन अपने आप को, जिसको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो खुद ही मोटिवेशन रात में जब सोता है उस समय ये सोचता है कि नहीं मुझे खुद ही उठ जाना है, मुझे किसी को उठाने की जरूरत नहीं, मुझे किसी मोटिव करने की जरूरत नहीं दोस्तों। तो वो तो अपने आप ही मोटिवेटर है, क्योंकि दोस्तों उसे बताने की, उसे उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे लोग जो उठाने के लिए दोस्तों हमें वो उनको करना पड़ता है, उन्हें उठाने के लिए हमें प्रेरित करना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से मोटिवेशन का भी यही है दोस्तों। तो मोटिवेशन आप खुद रहिए, अपने आप को यानी कि ऊर्जावान बनाए रखिए, अपने आप को एक ऐसा ऊर्जावान की दोस्तों कि आपको यानी कि सफलता में आपको किसी भी अड़चन चाहे किसी भी प्रॉब्लम्स का आपको सामना अच्छी तरीके से कर सके, और दोस्तों उसका समाधान करके दोस्तों उस एग्जाम को आप क्लियर करके दोस्तों अपना जीवन में और अच्छा बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जी सके दोस्तों यही होता है दोस्तों मोटिवेशन। वरना दोस्तों मोटिवेशन तो करने के लिए तो बहुत सारी बातें आपको होती रहती है, बहुत सारी वीडियोस आपको मोटिवेशन की मिल जाएगी, लेकिन मोटिवेशन का वीडियो देखते हो उस समय तो मोटिवेशन बहुत हो जाता है, लेकिन जैसे वीडियो गायब हुआ उसके बाद मोटिवेशन वही के वही जहाँ अपन थे वही हो जाता दोस्तों। तो मेरे कहना मतलब ये है दोस्तों कि मतलब जो आपका मोटिवेशन उसको बरकरार रखिए, अपने आप को उसी तरीके से बनाए रखिए जो कि आपका जो लेवल है उस स्तर को तक बनाए रखिए। मुझे क्या करना है, जो आपका टारगेट आपका जो लक्ष्य जो रिक्वायर कर रहा है उस रिक्वायर को आप बनाए रखिए, उस रिक्वायर को आप कंप्लीट अपने माइंड में बनाए रखिए कि मुझे इसी लेवल तक रहना है, उस लेवल से नीचे नहीं जाना है, और मुझे इस लेवल को बढ़ाना है, उस लेवल को कंप्लीट ऊंचाई पर जाना है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो चीज़ है दोस्तों ये काफ़ी ही मायने रखती है दोस्तों। और दोस्तों किसी भी एग्जाम यानी यूपीएससी एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, सिविल सर्विस प्रशासनिक अधिकारी के लिए दोस्तों यानी कि मोटिवेशन तो हमेशा उसे यानी कि दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो
कुछ भी हो, किसी भी मौसम में हो, किसी भी ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो दोस्तों, उसे एक जैसे इस ज़िंदगी में जीना पड़ता है, तभी जाके एक वो अच्छा सिविल सर्विस अधिकारी बनता है। क्योंकि पढ़ने के लिए डेली आपको यानी नई नई चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है, और उसे पढ़ने के लिए दोस्तों आपका माइंड एक जैसे एकाग्रता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए दोस्तों, मेंटलिटी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि आपका वो खजाना आपका यानी दोस्तों वहाँ पे भर भर के आप सीमित अपने अंदर संग्रहित कर सके, और अपने अंदर उन चीज़ों को ऐसा, जब तक एग्जाम ना हो तब तो अपने माइंड को ऐसा यानी कि स्ट्रॉन्ग बना ले कि आपको भूल सके तो भी ना भूला पाए दोस्तों। बस केवल आपको अर्जित करना है, संग्रहित करना है आपको। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया, कल पढ़ा आज भूले, आज पढ़ा कल भूले, ऐसा नहीं दोस्तों चीज़ें पढ़ने के लिए दोस्तों हमें यानी कि एक चीज़ वो होता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों पढ़ना एक अलग बात, पढ़ना और पढ़ के बस उसे रीड करना, पढ़ना अलग बात होती है। पढ़कर उसे समझना, और समझने के बाद उसे याद रखना और याद रखने के बाद दोस्तों उसे यानी कि हमेशा के लिए याद रखना, सब में अलग अलग बात है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन समझ भी हर कोई लेता है, याद भी हर कोई कर लेता है, लेकिन अधिक समय तक जब तक एग्जाम ना हो और एग्जाम को क्लियर करना, वो भी एक अलग बात है। पढ़ते सब है, समझते सब, लेकिन दोस्तों लेकिन सभी के लिए वो चीज़ क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते, और वही एग्जाम में सफल होता है जो अपने एग्जाम में जब तक वो मोटिवेशन रखता है, जब तक अपने एग्जाम ना हो तब तक उस ज्ञान को बनाए रखता है। उस ज्ञान के अंदर जो क्वेश्चन अपन जो ये क्वेश्चन, चाहे वो क्वेश्चन हो कोई से भी क्वेश्चन हो, वो उनको जब तक फॉलो करता रहता है, जब तक वो एग्जाम को क्लियर ना कर दे दोस्तों, तब तक वो आपको यानी कि उसी माहौल में, उसी सिचुएशन में, उसी स्थिति में, उसी आपको यानी कि जोन में, और उसी कंफर्टेबली जो आपका जो है, जो आपको जिस स्थिति में उसमें रहना पड़ता, तभी जाके दोस्तों आप एक अच्छा अधिकारी बन पाते हैं दोस्तों। और तभी आप ये नहीं दोस्तों, वैसे कहते हैं नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाता दोस्तों, कहीं ना कहीं नॉलेज आप पढ़ रहे हैं आज, तो आपको कहीं ना कहीं आने वाले समय में इसका फौरन फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लाभ मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही दोस्तों, तो मोटिवेशन अपने आप को बनाए रखिए, मोटिवेट रखिए पढ़ने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए दोस्तों, काफ़ी मायने आपके लिए ये सभी चीज़ें होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय स्टार्ट करते, क्योंकि दोस्तों बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, और आपको यानी पूरा बताना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि दोस्तों पढ़ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण ये चीज़ें हो जाती है। तो चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सारी चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों बिना समय का गवाह स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना, सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी दोस्तों, और सारी चीज़ें को पढ़ना है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमारे क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, समझे और याद रखने की कोशिश करेंगे, जिससे दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा है दोस्तों, तो आपको सबसे क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर समझना है और याद रखने की कोशिश पूरी करिएगा दोस्तों।